वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा 28 डिवाइडेड बाई 4 इज 7। अब देखो, इन इक्वेशंस में जैसे अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, टेबल नहीं याद है, तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए एक तरीका है। वो तरीका मैं आज समझाता हूँ आपको, और वो आपको आगे हायर क्लासेस में भी फायदा आएगा उसका। सो यू शुड वॉच इट केयरफुली एंड रिमेम्बर। जब हम इक्वेशन लिखते हैं, सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, वेट, मैं एक बोर्ड खोलता हूँ। लेट मी ओपन ए न्यू बोर्ड। आपकी आवाज तो आ रही है और मेरी आवाज आ रही है। लेट मी राइट एन इक्वेशन। जैसे हमने एक एक क्वेश्चन देखा हमने, अपना नहीं करें तो बहुत आ रही जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा, है। ओके अभी डैश प्लस 9 इज इक्वल टू 14। तो अभी यहाँ तो इजी है, एकदम समझ में आया। अरे यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ इस ब्लॉक में, अगर यहाँ मैं 5 लिखता हूँ तो 5 प्लस 9 14 होता है। दैट मीन्स ये जो मिसिंग नंबर है, दिस विल बी 5। अब इसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि जो मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर ये है, इसको मैं कोई भी लेटर मान सकता हूं। मान लो मैं मानता हूं ये ए है, सो आई हैव टू फाइंड ए। आई हैव टू फाइंड लेटर ए, कि ए का क्या वैल्यू है इस इक्वेशन में। ए का क्या वैल्यू है? 5। सो मैं क्या कर सकता हूं, जो इस लेटर जो अननोन है, अननोन, अन अननोन, अननोन मीन्स विच इज नॉट नोन, जो हमें मालूम नहीं है, उसको हम कोई भी लेटर मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए मान लिया, और ये हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है? इक्वेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये है, जो हमारे पास अननोन है, जो ये ए है, ये इक्वेशन के एक साइड पे होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे इक्वेशन ये इक्वल का साइन है, यहाँ पे लेफ्ट में दो चीज, दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक 9 है। तो हमारे को सिर्फ ए यहाँ पे रखना है। जब हम ए का यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हमारे को, तो ए का वैल्यू पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ए रखने के लिए, सपोज मैं यहाँ ए लिखता हूं, अब इक्वेशन के लेफ्ट में ए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप है, हमें देखना चाहिए कि ये जो अननोन नंबर है, इसके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। व्हाट ऑपरेशन? फाइंड। तो हमें क्या देखना है? हमें पता करना है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। व्हाट ऑपरेशन अगर आपको प्रॉब्लम आए विद, कि आप क्वेश्चन व्हाट ऑपरेशन नजर आ रहा है विद अननोन नंबर, विद ए। तो ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, कौन बताएगा? अगर तो बोलना सॉल्व करें कोई बात बताओ, शाबाश। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 5 + 9 = 14। नहीं 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 नहीं, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन में ए जो है, ए
उसके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है? सर प्लस। हाँ, एडिशन का ये ऑपरेशन हो रहा है। ऐड, क्या ऐड हो रहा है? 9, ए के साथ 9 ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो ए के साथ ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है या एडिशन हो रहा है, हमें उसका उल्टा ऑपरेशन करना चाहिए। उल्टा हमें क्या करना चाहिए? डू ऑपोजिट ऑपरेशन। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एडिशन का उल्टा क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट साइड जो है, ये जो मेरा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे मैंने -9 किया, तो जो मैं लेफ्ट में करूंगा वही मुझे राइट में भी करना चाहिए। तो राइट में भी मैं -9 करूंगा, तभी तो वो बराबर रहेगा। अब लेफ्ट साइड पे देखो, +9 और -9, तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच गया? लेफ्ट में क्या बच गया? ए। और राइट में क्या बच गया? 14 - 9। तो 14 - 9 कितना होता है? 5। तो हमारे को आंसर मिल गया, ए इज इक्वल टू 5। समझ गए? सो हर इक्वेशन में हमें 2 स्टेप्स है। पहले हमें देखना है कि जो अननोन नंबर है, अननोन, उसको आप ए लिखो, बी लिखो, यू लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको देखना है कि उसके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, और उसके बाद उस वाले साइड में, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में, राइट में है तो राइट में, उस साइड में आपको अपोजिट ऑपरेशन करना है। और जब अपोजिट करोगे तो दूसरी साइड में भी सेम ऑपरेशन करना है। याद रहेगा ना? अब इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि अपोजिट ऑपरेशन क्या है। एडिशन का अपोजिट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का अपोजिट है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवीजन, और डिवीजन का अपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है डैश डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है और आपको ये फाइंड करना है। अब जो ये अननोन नंबर है, इसको आप कुछ भी बना सकते हो। इसको मान लो हमने ए लिख दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड ए। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको देखना है कि ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है ए के साथ? बताओ। ए के साथ डिवीजन हो रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या करूंगा? अगर डिवीजन हो रहा है तो मेरे को उसका ऑपोजिट करना है। अपोजिट, डिवीजन का ऑपोजिट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, क्योंकि यहाँ पे एक के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा था? डिवाइड। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया।
तो मेरे को राइट में भी सेम ऑपरेशन करना है। राइट में क्या है मेरे पास 9, और 9 को मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर लेफ्ट में देखूंगा, ये इक्वल का साइन जो है ये चलते जाएगा। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये ऑपरेशन डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7 आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे को सिर्फ लेफ्ट में ए बच गया। और राइट में क्या बच गया? 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9 7 जा 63। तो ये मेरा आंसर मिल गया। समझ गए? या तो हम ये बोल सकते हैं इजी है ना? तो ऐसे आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 54, या मैं लिखता हूं डैश डिवाइडेड बाय 5 is equal to बोलो अब हमारे को ये नंबर फाइंड करना है। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा हो गया, तो अब आपको अगर टेबल याद नहीं भी है, आपको कौन से स्टेप्स याद रखने हैं? ये वाले जो हमने देखे थे, ये 2 स्टेप्स। पहले देखना है जो अननोन नंबर है उसके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, व्हाट ऑपरेशन, एंड देन डू अपोजिट ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो करो ये जल्दी से, इस पे देखो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो अननोन है उसको हम क्या लिखेंगे? कोई लेटर लिखेंगे। मान लो इसको मैंने ए लिखा, फिर हम देखेंगे कि एक जिस साइड में ए है उस साइड कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। सर शाबाश। हाँ, आज थर्ड क्लास की क्लास है क्या इंग्लिश की? क्या कह रहे हो? सर आज थर्ड क्लास की इंग्लिश क्लास है क्या? हाँ, थर्ड की इंग्लिश चल रही है, थर्ड और फोर्थ की इंग्लिश चल रही है। मैम ने लिंक भेजा है, लिंक भेज। इंग्लिश पे देखो, उस ग्रुप में मैम ने लिंक भेजा है। चलो बताओ, कौन बताएगा? वरेनियम आप बताओ। चलो आरव बताओ। हाँ चलो वरेनियम बताओ आप, शाबाश। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? बस नहीं सर, वो मल्टीप्लाई। वेरी गुड। कौन से साइड में? जिस साइड में हमारा ए है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, हम लिखेंगे ए। जो ए का साइड है वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से। नहीं, ए से नहीं करेंगे, जो ए के साथ ऑपरेशन हो रहा है। ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है? 5। हाँ, ए के साथ डिवाइड बाई 5 हो रहा है, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई 5 करेंगे। और जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में करेंगे वही हमें राइट में करना है, तो राइट में भी हम मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। अब ये डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई 5 आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे को मेरा पीछे समझा दिया है?
क्या कह रहे हो? मेरे पीछे घूमने दी। सॉरी सर, वो ऐसे ही बोलता रहे। क्या मेरे पीछे? सो ए लेफ्ट साइड में ए बच गया क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। और राइट साइड में क्या मिला मेरे को? 120 मल्टीप्लाइड बाई 5। करो जल्दी से, देखता हूं कौन आंसर देगा। ये जो राइट साइड में बच गया, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 120 को 5 से। Sir, 610. 610 कैसे? 10 कैसे हो गया? मल्टीप्लीकेशन भूल गए? 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 5 2s are 10, 1 5 1s are 5 plus 1 6। 610 कैसे आ गया? 600। सो ए का आंसर आ गया 600। यानी कि ये जो इक्वेशन था, ये वाला, सर जो हमारा, नहीं आया है। इसमें ए जो है वो 600 है। समझ आया? आया समझ में या नहीं आया? सर 250 divided by dash is equal to तो हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूट्रल लिखते हैं, राइट? अगर तो गलत हो जाए। वेरी नाइस, गुड। मैंने आज सोचा था कुछ और पढ़ाऊं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। Group of monkeys. Group of monkeys. क्या बोलते हैं? उसका दूसरा डिजिट क्या है? उसका तो 5 आएगा। पीछे कौन सुन रहा है? आरव, आप कौन क्लास में? दो क्लासेस ज्वाइन। नहीं सर। पीछे से आपको मैम का भी सुनाई दे रहा है मेरे को। नहीं। हाँ, आपके यहाँ से स्पीकर से आवाज आ रही है मैम की। मैंने तो मैम का ग्रुप ही अनरोल कर दिया। नहीं आ रहा है, मैम की क्लास भी आ रही है। आपके यहाँ से आ रही है सर मुझे। आप स्पीकर पे हो, स्पीकर बंद करो। सर आप नहीं आ रही है, मैं जब बंद कर रहा हूँ तो भी आपके में से ही आवाज आ रहा है। अच्छा, आप स्पीकर बंद रखो क्योंकि आप स्पीकर चला रहे हो। अभी मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को सिंपल करता हूँ। अभी वो इक्वेशन अभी मैं करता हूँ डैश डिवाइडेड बाय
12 is equal to 60, और ये नंबर आपको फाइंड करना है। बताओ कौन बताएगा? यू हैव टू फाइंड दिस। आरव, आपने स्पीकर क्यों लगाया? आप हेडफोन लगाओ, एयरफोन। नहीं तो मेरी आवाज वापस वो इको होती है, एको। हाँ, अब बताओ, अब सबसे पहला स्टेप क्या है? ऋषिता बताएगी। बताओ ऋषिता, हाउ विल यू फाइंड दिस नंबर? ये वाला नंबर है। दैट मीन्स दिस नंबर डिवाइडेड बाय 12 is equal to 60. So what should be this number? What should be the first step? Tell me, Rishita. अब आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये नंबर फाइंड करने के लिए? शाबाश, कौन बताएगा? चलो आरव, आप ही बताओ फिर। सर उधर नंबर आएगा 5। नहीं बेटे, 5 कैसे आएगा? 5 अगर यहाँ आप कहते हो 5 आएगा, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 60। क्या ये करेक्ट है? क्या ये ट्रू है? वो तो होता। हाँ, वो तो होता अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 होता, तब तो करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे देखना है ऑपरेशन कौन सा हो रहा है। यहाँ तो डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी हमें नंबर फाइंड करना है, हमारे को कौन सा नंबर फाइंड करना है? ये वाला, ये वाला। तो इसको आप कोई लेटर मान लो, उससे थोड़ा समझने में आसानी हो सकता है। अगर हम इसको कोई लेटर मान ले, मान लो हम इसको ए लिखते हैं। इसको मैंने ए लिखा। अब आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ए। यस। हाँ, so what will be the next step? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हाँ बताओ रेनियम, किसने हाथ खड़ा किया? सर मैंने थोड़ी खड़ा किया। हाँ तो आप बताओ, आपको समझ नहीं आया? चलो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? ये तो इतना इजी है, आपको यही याद रखना है। तो बताओ ना, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें समझ आया या नहीं आया। पूछोगे? हाँ तो मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम मुझसे ही पूछोगे क्या? हाँ, वो नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो पूछ सकता हूँ ना, मैं तो टीचर हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। चलो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। है? किसी और को चांस ही नहीं दोगे तो मुझे। नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं मानना तो मुझे करना है। अच्छा चलो सन्मिका को पूछते हैं। सन्मिका बताओ।
माइक ऑन करो सन्मिका। सर 120। नहीं, अब आप गेस कर रहे हो, गेस नहीं करना है। मैंने स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स फॉलो करो। क्या था स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर 12 और 60 को मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो वो बोलो ना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है जो अननोन नंबर है ए, हमको देखना है ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। ए के साथ डिवाइड बाई 12 हो रहा है, तो हमने इसको उल्टा करना है, अपोजिट करना है। और अपोजिट क्या होगा उसका? मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा। और अगर मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड बाई 12 किया, तो मुझे राइट साइड में भी मल्टीप्लाई बाई 12 करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12 आपस में कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में मेरे को केवल ए बच गया। अब a इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 60 को 12 से मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर। चलो जल्दी से सभी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन तो किया हमने छोटी क्लास में। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आता है ना? चलो बताओ जल्दी से। सर 720। हाँ, वेरी गुड। सो अगर 12 का टेबल नहीं भी आता है, 2 डिजिट में कैसे करते हैं? पहले 2 से करते हैं। ये कॉलम है, ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का है। तो 2 का 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 6 इज 12। फिर वंस का प्लेस खाली छोड़ते हैं, फिर 1 से करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 6। फिर इनको आपस में ऐड करते हैं, 0 2 7। सो आंसर इज 720। तो अब देखो, अगर आप, जो हमारे पास इक्वेशन शुरू में थी, इक्वेशन ये वाली थी। इक्वेशन क्या था हमारे पास? डैश डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 60। अब इस डैश, ये जो बॉक्स है, इसमें अगर आप 720 लिखोगे, ये वाला जो हमको आंसर मिला 720, तो आप देखो क्या ये ट्रू है, ये वाली इक्वेशन, क्या ये सही है या गलत है? दैट मीन्स आप चेक कर सकते हो, आप इस लेफ्ट साइड को चेक करो। सही है। हाँ, आप 720 को 60 से डिवाइड करो, तो आपको, सॉरी 12 से डिवाइड करो, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, कह रहा है 720 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे आप अगर 12 से डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे आंसर देखो, तो आपको आंसर 60 आएगा। तो ये स्टेप्स, 2 स्टेप्स याद रखने हैं आपको। अगर ये स्टेप्स याद रखोगे, तो आपको कोई सा भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। वो सिंपल भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है? तो ये तो हो गया ये वाला, फाइंड मिसिंग नंबर। तो इसकी एक्सरसाइज, खूब सारी एक्सरसाइजेज है, आप प्रैक्टिस करो इसको। आप क्लिक करोगे 1.51 को, यहाँ देखो इसमें कितनी सारी आपको मिलेंगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठहरो, ये देखो, इसमें आपको ये वाला एक्सरसाइज है,
ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज। तो आप इसकी खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो ये पहला वाला देखो, ये तो बहुत सिंपल है, हमने किया था। फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। ठीक है, तो ये 1.51 जो है ये आप कर लेना, इसकी खूब प्रैक्टिस करना। और आज हमने क्या सीखा कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं तो हमारे को ये दो स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर फाइंड करना है उसको हम कोई भी लेटर मान सकते हैं, ए बी सी डी, और फिर हम देखेंगे उस लेटर के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका अपोजिट ऑपरेशन करेंगे, और अपोजिट ऑपरेशन दोनों साइड करना है। डू अपोजिट ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. हाँ, तो इसकी ऐसे सोचना है, उससे फिर आपको इजी होगा सॉल्व करना। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलो करो ये जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल है। डैश प्लस 35 is equal to 56. You have to find this number. करो, करके बताओ मेरे को।